उन्होंने क्रेडिट किसे दिया? एकमात्र नीतीश कुमार को दिया। आज अगर आपके बीच हम खड़े हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में, तो उसकी एक ही वजह है और वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एग्जैक्टली यानी नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया कि हमारी इच्छा है कि आप आ जाइए। जिसने आपके भाई को आपके बीच में लाया है, उनका साथ दीजिएगा ना। और जनता ने कहा हाँ। दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए उसको। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बदनामी लेकर, कानून में तब्दीली लाकर आपके भाई को, आपके सिपाही को आपके बीच खड़ा किया, क्या भविष्य में आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? हाथ उठाकर बोलिए। और आनंद मोहन ने भी क्लियर कर दिया कि साथ दीजिएगा ना नीतीश कुमार का। यही पॉइंट समझने की जरूरत है। ये मंच पे जो देखा गया, हाँ। वो मंच कहीं ना कहीं गठबंधन को तो चिढ़ा जरूर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। आरजेडी क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन आनंद मोहन के सामने तो बच्चे ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात गई, कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। कोसी का गांधी। देखिए नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि आपकी जो इच्छा हो आप वो कीजिए, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, आपको जो करना है वो कीजिए। नीतीश कुमार को जरूरत है वैसे नेताओं की जो विपक्ष से भी टकरा सके, जो पक्ष से भी टकरा सके। जब तमाम मीडिया न्यूज चैनल ये चला रहे थे कि आज 27 अक्टूबर को आनंद मोहन, लवली आनंद और अपने छोटे बेटे के साथ जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इस दिन शामिल होंगे। शामिल तो होना ही है, शामिल होना ही है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। और आज क्लियर हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देशवा न्यूज में। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं आनंद मोहन पे चर्चा करने के लिए। आनंद मोहन के गांव, आज पैतृक गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उनके गांव पे पहुंच के आनंद मोहन के द्वारा उनको बहुत ही सम्मान किया गया और उन्होंने अपने भाषण में अपने आप को नेल्सन मंडेला, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपमा से भी अपने आप को नवाजे हैं। खैर, वो इस सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस पूरे प्रदिष्ट को हम लोग जो देख रहे हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसके लिए हमें अमित जी के पास जाना होगा। अमित जी, ये क्या है पूरा, इसके क्या राजनीतिक मायने लगाए जाए? देवांशु जी, राजनीतिक मायने तो साफ दिख रहे थे और वो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, दर्शकों को बाद में समझाएंगे। लेकिन ये बताइए फिर से एक बार, देशवा की भविष्यवाणी सही हुई ना? सही है। हमने कहा था ना कि मुझे लगता है कि आज के डेट में, मतलब आज के दिन जो ये कार्यक्रम हुआ, जब तमाम मीडिया न्यूज चैनल ये चला रहे थे कि आज 27 अक्टूबर को जी आनंद मोहन, लवली आनंद और अपने छोटे बेटे के साथ जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इस दिन शामिल होंगे। शामिल तो होना ही है जी, शामिल होना ही है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। और आज क्लियर हो गया। नहीं, आज जिस तरीके से बातें निकल के सामने आई और दोनों ने जिस तरीके से मंच साझा किया और भाषण में जो जो बात दोनों ने कही है, उसके तो मायने नो डाउट हम लोगों ने जो भविष्यवाणी की या आपने जो बात कही थी, वो कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिख रही है। बिल्कुल जी। हमने ये कहा था कि 27 अक्टूबर को हमें नहीं लगता है कि वो शामिल होंगे। 27 अक्टूबर को यानी आज के दिन जो कार्यक्रम बीत चुका है, हमने ये कहा था कि उस दिन एक मैसेज दिया जाएगा कि नीतीश जी, आनंद जी, अब एक साथ हो जाइए, समय आ गया है आप दोनों का एक साथ आने का। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब हम एक एक कर पॉइंट पे आते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कार्यक्रम रखा गया था, आनंद मोहन ने रखा था। बहुत सुंदर एक स्लोगन लिखा हुआ है, हाँ। कोसी का गांधी। हाँ, कोसी का गांधी के उपमा से अपने पिताजी को आनंद मोहन ने सम्मानित किया है। हाँ। वहां पे बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। हाँ। और जिस तरीके से
वो अपनी बातों को कह रहे हैं कि आज अगर आप अपने समर्थकों को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूं आपके बीच में तो उसकी एक ही वजह है और वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एग्जैक्टली जी, यही पॉइंट समझने की जरूरत जी, है। जी, ठीक है भाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सारा डिसीजन तो उन्हीं को लेना है। गृह विभाग में उनके पास है, जी, गृह विभाग में उनके पास है। लेकिन ये बताइए कि जब बराबर की सरकार चल रही है, जी, बराबर की सरकार चल रही है ना, जेडीयू आरजेडी, RJD कांग्रेस भी सत्ता में है, लेकिन कहा जाता है कि जेडीयू आरजेडी बराबर की सरकार चला रही है, कोई भी डिसीजन होता है तो आरजेडी का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है, लालू यादव तेजस्वी यादव का इतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है। और खासकर जब इतना इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया हो कारा नियम में बदलाव करने का, अब बोल भी रहे वो मन से ये बात कह नहीं, कानून में बदलाव करके, कानून में बदलाव करके, तो निश्चित रूप से लालू यादव को भी जानकारी होगी, तेजस्वी यादव को भी जानकारी होगी। ये मंच पे जो देखा गया है, हाँ। वो मंच कहीं ना कहीं गठबंधन को तो चिढ़ा जरूर रहा है। वही मैं कह रहा हूं, आरजेडी को चिढ़ा तो वही जरूर मैं कह रहा हूं, जानकारी लालू यादव को होगी, तेजस्वी यादव को होगी, नीतीश ने बताया होगा कि हम ये फैसला लेने जा रहे हैं, लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने विरोध नहीं किया होगा, या विरोध किया भी होगा तो नीतीश कुमार ने समझाया होगा कि इस दृष्टिकोण से अभी कारा नियम में बदलाव करना जरूरी है। और आनंद मोहन, देखिए आनंद मोहन अपनी सजा को पूरी कर चुके हैं, आनंद मोहन अपनी सजा को पूरी कर चुके हैं। कारा नियम में बदलाव क्यों हुआ था? क्योंकि बिहार सरकार ने पहले से एक ऐसा नियम बनाया था कि जो भी अधिकारियों के मामले में दोषी होगा उसकी उम्र कैद की सजा मतलब आजीवन रहेगी। जी, उस नियम में बदलाव किया गया। लोक जी, सेवक किसे, तो आनंद मोहन ने क्रेडिट किसे दिया? नीतीश कुमार को दिया। वो चाहते तो कह सकते थे कि हाँ भाई नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चलिए तेजस्वी यादव का नाम नहीं भी लेते क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन आनंद मोहन के सामने तो बच्चे ही हैं। आनंद मोहन ने उनके पिता और नीतीश कुमार के साथ राजनीति की है, चाहे दोस्ती की राजनीति की हो चाहे दुश्मनी की राजनीति की हो। आनंद मोहन का कद छोटा नहीं रहा है ना, ठीक है, बहुत सालों तक जेल में रह गए तो उतने प्रभावी नहीं दिखे, लेकिन साथ में राजनीति की है, बराबर की राजनीति की है। तो लालू यादव का नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने क्रेडिट किसे दिया? एकमात्र नीतीश कुमार को दिया। और क्रेडिट देने के साथ ही क्या कहा? जी, जिसने आपके भाई को आपके बीच में लाया है उनका साथ दीजिएगा ना। जी, जी। और जनता ने कहा हाँ। दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए उस पे। अपने इलाके के लोगों से कहने आया हूं, जब जेल में मैं था तो आप पूजा करते थे, अर्चना करते थे, होम करते थे, यज्ञ करते थे मेरी रिहाई के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात गई, कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। आज मैं कहने आया हूं, ये श्रद्धांजलि सभा है और उसी के साथ साथ आभार सभा भी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बदनामी लेकर, कानून में तब्दीली लाकर आपके भाई को, आपके सिपाही को आपके बीच खड़ा किया, क्या भविष्य में आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? हाथ उठाकर बोलिए। धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आपका भी धन्यवाद करूं। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आपके निकलने के बाद लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। हमने कहा कि देश भर में हम घूम रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में उम्मीदें हैं, लोगों में सहानुभूति है, लोगों का स्नेह और प्यार है। ये स्नेह, ये प्यार, ये समर्थन, ये सहकार, ये शुभकामनाएं सब आपकी देन है। 16 वर्षों के बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों के जेहन में आनंद मोहन जिंदा है तो आनंद समर्थक लोगों के कारण। और आज अगर आपके बीच हम खड़े हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। धन्यवाद। तो ये तय हो गया है। और नीतीश कुमार ने, देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा, तो उन्हें जानते हैं कि अभी थोड़े लालू जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं। हाँ,
आनंद मोहन से कहा गया है कि जितना आप बोल दिए, अब मत बोलिए। तो आपने देखा होगा कि आनंद मोहन भी आजकल कर रहे हैं कि लालू जी हमारे बड़े भाई हैं। इस पे नीतीश कुमार बहुत, जब अपना वो भाषण दे रहे थे वहां से, हाँ। पचगछिया से, तो उन्होंने ये बात बहुत जोरों शोरों से बोला कि आप जब अंदर थे ना तो अच्छा नहीं न लगता था, आज आप बाहर आ गए हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा, अरे आप कीजिए ना, आपको जो करना है, कौन रोक रहा है, आप आइए मेरे पास, आप आइए, आप अपना बताइए समस्या, हम ठीक करेंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? एक लाइन किसी ने नहीं सुना जी। और जाहिर सी बात है, देखिए नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि आपकी जो इच्छा हो आप वो कीजिए, जी, जी, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, आपको जो करना है वो कीजिए, हमें तो खुशी है ना जी। हाँ, आप अलग हो गए थे, वो नीतीश कुमार ने इन्हें ये भी बताया कि लवली आनंद के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे आनंद मोहन के माता जी से जाके आशीर्वाद लेते थे। नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमारी इच्छा तो है ही है ना जी। यानी नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया कि हमारी इच्छा है कि आप आ जाइए, और आनंद मोहन ने भी क्लियर कर दिया कि साथ दीजिएगा ना नीतीश कुमार का। और हमने जो कहा था जी, उसका संकेत 100% आज के सभा से मिल गया कि जब आनंद मोहन बड़ी रैली जिस दिन करेंगे उस दिन ही आनंद मोहन घोषणा करेंगे, मतलब अपने पूरे कुनबे के साथ, परिवार के साथ नहीं, अपने पूरे समर्थक के साथ जेडीयू में जाने का ऐलान करेंगे। और नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि जब आनंद मोहन आए तो ये मैसेज जाए कि पूरा राजपूत वोटर जो है जेडीयू के साथ आ गया है। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि नीतीश कुमार को जरूरत है, नीतीश कुमार को जरूरत है वैसे नेताओं की जो विपक्ष से भी टकरा सके, जो पक्ष से भी टकरा सके। उसमें एक नेता है ललन सिंह है, वोकल है, विपक्ष से टकरा रहे हैं लेकिन पक्ष से नहीं टकरा रहे। पक्ष का मेरा कहने का मतलब है आरजेडी और कांग्रेस, गठबंधन वाले। आनंद मोहन तो नहीं मानेंगे। आनंद मोहन को जहां जरूरत होगी वहां। आज बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही। आनंद मोहन मन से बहुत आज उत्साह में थे, होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहुंच गए थे भाई, और बहुत बड़ा मैसेज उनको जो देना था वो दे भी दी अपने समर्थकों के बीच। उन्होंने अपनी उपमा नेल्सन मंडेला से की कि जब वो जेल में थे तो 27 साल तक उनके समर्थक उनके आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। वैसे ही आनंद मोहन 16 साल तक जेल में रहे और उनके समर्थकों ने भी उनकी रिहाई के लिए दुनिया भर का जो भी हवन हो, पूजा पाठ हो, उसकी भी जिक्र उन्होंने अपने भाषण में की है। देखिए, जिस तरह गांधी की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, उस तरह नेल्सन नहीं, अपनी उपमा तो वहां से मिलाने के लिए अपने समर्थकों तुलना किसी से नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये बात तो आनंद मोहन ने सही कहा कि उनके समर्थक लगातार उनके साथ खड़े तो रहे हैं जी। हर वर्ष देख लीजिए, जब महाराणा प्रताप की जयंती चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा होती थी तो वहां पे आनंद मोहन की रिहाई की मांग होती थी। तो समर्थक तो खड़े रहे हैं। तुलना उतने बड़े नेता से या अपने आप को उतने बड़े मतलब पर्सनैलिटी से आंकना भी गलत है। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन एक बात तो आनंद मोहन ने सही की कि उनके समर्थक उनके साथ खड़े रहे हैं। और कुल मिला के देवांशु जी, फाइंडिंग यही है कि आने वाले दिनों में दिल मिल चुके हैं, बस अब घोषणा की बाकी, गले मिलना बाकी। मतलब गले भी मिल चुके हैं, दिल भी मिल चुके हैं, हाथ भी मिल चुके हैं, मुंह से ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। और हमको लगता है कि जिस दिन आनंद मोहन ने रैली बुलाई है उस दिन ये घोषणा हो जाएगी। जी जी। देखिए, आप सभी देशवा न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग जो बिहार की राजनीति के बारे में जो भी सटीक चर्चा करते हैं या जो बात कहते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य जरूर होती है। उसी का अभी जीता जागता उदाहरण अभी आनंद मोहन वाले प्रकरण में हुई है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।